बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया होंगे। मैं आपका फिजिक्स मास्टर लेकर आ गया हूं आपके लिए फिजिक्स। और आप लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे, कुछ मतलब लेंस और मिरर के बारे में आपने रे डायग्राम पढ़ लिए। अब उस पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबके लिए, एक रामबाण, जिसके लिए एकदम मास्टर का एक मास्टर स्ट्रोक मिला हुआ है आपको। देखिए बेटा, आप लोगों ने मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला सब लोगों ने जानते होंगे, ये सब पढ़ा होगा। सबसे ज्यादा इनमें जो प्रॉब्लम होती है वो माइनस प्लस को लेकर होती है कि भैया कहाँ नेगेटिव रखे, कहाँ पॉजिटिव रखे। ये सबसे बड़ा रोना है। अगर ये कंप्लीट कर लिया तो भैया सब कुछ खत्म। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही, इस प्रॉब्लम को आज सॉर्ट आउट करेंगे, एकदम से उड़ा देंगे न्यूमेरिकल किसके, मिरर और लेंस के। आइए देखते हैं। तो भैया मिरर का फॉर्मूला जानते हो, 1/f = 1/v - 1/u। भैया f क्या होता है, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। चाहे इसकी बात करो चाहे उसकी बात करो, दोनों में यही होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब निगेटिव पॉजिटिव है भैया, आप एक चीज हमेशा पहले याद रखें, आपके पास डायग्राम बना है, कहीं पर भी रे डायग्राम बना, उसमें अगर पूछता है और आपको पता चल जाता है कि कहां पर बन रहा है, तो बेटा एक बात याद रखेंगे, लेफ्ट हैंड पर जो भी होगा, लेफ्ट हैंड पर जो भी है वो क्या होता है, निगेटिव। लेफ्ट कैसे देखेंगे, जैसा बेटा मैं खड़ा हूं, ये देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट पे जो भी चीज है वो क्या है, निगेटिव हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो और चाहे इमेज हो। और राइट हैंड पे कोई चीज है, राइट हैंड पे क्या होगी, पॉजिटिव। राइट हैंड पे बेटा क्या होगी, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? अगर मास्टर जी ये रे डायग्राम नहीं बना, नहीं पता है मुझे, तब मास्टर का देखेंगे, मास्टर स्ट्रोक। आप देखिए क्या मास्टर स्ट्रोक है मास्टर जी। तो मास्टर जी बता रहे हैं कि मिरर, दर्पण में, अगर दर्पण की बात करें चाहे लेंस की बात करें, कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि जब भी बेटा आप बनाए होंगे, रे डायग्राम बनाते हो, हमेशा लेफ्ट में लाइट रे लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में प्लेस करते हैं और वहीं से बेटा रे डायग्राम आते हैं, मतलब रेस आती है। तो रे हमेशा कहां से आती है, लेफ्ट से। तो इसलिए हमेशा क्या होगा, वस्तु हमेशा निगेटिव हो, चाहे वो लेंस हो भैया, चाहे वो क्या हो, दर्पण हो, चाहे वो मिरर हो और चाहे वो लेंस हो। ठीक है, समझ गया? अब भैया उत्तल जो होता है, क्या होता है, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स, वो भैया पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स के लिए लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ यानी फोकल दूरी, वो क्या होती है, पॉजिटिव। अगर अवतल की बात करें, कॉनकेव की बात करें, तो ये निगेटिव होती है। कॉनकेव के लिए बेटा क्या होता है, निगेटिव। बस लो, एफ और यू निपट गया। बाकी बचा हमारे पास क्या मास्टर जी, बचा है वी, जिसका खेल ही सबसे निराला है। इसी को कर लिया तो सब कुछ कर लिया। आइए देखते हैं। हाँ, तो भैया वी और यू की बात करें, पहले तो मिरर पे देखो। मिरर में बेटा जी याद है ये क्या बना हुआ है, उत्तल दर्पण। क्या बना है, उत्तल दर्पण की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो हमेशा बेटा कैसा बनाता है, ये कैसा लेंस है, सॉरी ये कैसा दर्पण है, ये भैया है डाइवर्जिंग। क्या है बेटा, डाइवर्जन। लाइट्स को फैला देता हो, जब फैला देगा तो भैया किरणें जब दूर चली गई तो बनेगी कौन सी, आभासी। जो नहीं है वही बनाएंगे, यानी कि आभासी यानी वर्चुअल। क्या बनाएंगी, वर्चुअल। मास्टर जी वर्चुअल कहां बनता है, मास्टर जी वर्चुअल कहां होता है, आफ्टर मिरर, मिरर के बाद। भैया देखा था, मिरर के बाद बनता है। रे डायग्राम में आप देख सकते हैं, सारे रे डायग्राम मैंने बनवाए। तो भैया जैसे देखेंगे उस साइड बनेगा, तो भैया किधर की ओर, मिरर की उधर। तो मिरर के उधर कैसा हो गया, राइट हैंड पे आ गया। कहां हो गया, राइट हैंड पे। तो इस कंडीशन पे बेटा होगा पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। कैसा इमेज होता है मास्टर जी, वर्चुअल होता है बच्चा। कैसा होता है, वर्चुअल। अब आ जाओ इसमें अवतल दर्पण में। मास्टर जी इसमें तो दोनों बनता है, वर्चुअल भी और रियल भी। तो फिर मास्टर जी कह रहे हैं दोनों भैया बनेगा, यहाँ पर दो टाइप का हो जाएगा। कैसे बेटा, वर्चुअल बनेगा तो लेंस के, सॉरी मिरर के बाद, दर्पण के बाद, तो वर्चुअल भैया बनेगा उसके मिरर के बाद, माने कि पॉजिटिव। और अगर तुम्हारा इधर बन रहा है, वास्तविक यानी रियल बन रहा है, तो उस कंडीशन में बेटा क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे है। तो ये किसके लिए है, रियल इमेज के लिए। ये किसके लिए है, वर्चुअल के लिए। किसके लिए, वर्चुअल के लिए। बेटा हमारे हिंदी वाले बच्चे भी देखेंगे, वर्चुअल को क्या कहते हैं बेटा, आभासी कहते हैं। आभासी क्या कहते हैं मास्टर जी, आभासी। इसे क्या कहेंगे, आभासी। और इसे क्या कहेंगे बेटा, वास्तविक। भाई साहब ये बात समझ में आ गई। मिरर में आ जाओ भैया, किसमें, लेंस में। लेंस में देखें, लेंस में
खेल बदल गया। मास्टर जी खेल क्यों बदलता है? खेल इसलिए बदलता है क्योंकि लेंस की जब बात की जाती है तो बेटा लेंस ऐसे बना था, रे डायग्राम बनाया था मास्टर जी ने। हाँ, तो रे डायग्राम जैसे जाता है तो रे डायग्राम उधर बनाता है, जो इमेज इधर बनती है तो बेटा ये कैसी होती है? ये बनती है रियल। मतलब लेंस के उधर जो बनती है वो क्या बनती है? रियल। और इसमें मिरर की उधर जो बन रही थी वो क्या थी? वर्चुअल। यानी इसमें बनती है आभासी उधर, इसमें बनती है वास्तविक उधर। तो मास्टर जी बदल गया खेल भैया। क्या बदल गया? खेल बदल गया। यानी कि अब की बार जब वर्चुअल होगा, क्या होगा बेटा? वर्चुअल होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। वर्चुअल क्या हो जाएगा? निगेटिव। यानी आभासी क्या हो जाएगा? निगेटिव। भैया आभासी कौन बनाता है? डाइवर्जिंग वाला। कौन बनाता है? डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग कौन है बेटा? डाइवर्जिंग इसमें कौन सा होता है? बता चुके हैं। डाइवर्जिंग लेंस होता है कनकेव बेटा, अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। तो ये डाइवर्जिंग है, यानी यहाँ पर आभासी बनेगी। आभासी किधर बनती है? आभासी किधर बनता है बेटा? प्रतिबिंब उधर ही बनता है जिधर बेटा क्या है? वस्तु है। यानी कि किधर बनेगा? लेफ्ट हैंड पे बनेगा। तो भैया निगेटिव हो जाएगा। कैसा होता है? वर्चुअल होता है। कैसा होता है बेटा? वर्चुअल होता है। वर्चुअल यानी कि आभासी। कैसा होता है? आभासी। अब इसमें बेटा उत्तर ये है भैया कन्वर्जिंग लेंस। कैसा है? कन्वर्जिंग। और कन्वर्जिंग में कैसा बनता है? दोनों टाइप का मास्टर बनता है। कैसा बनता है? दोनों टाइप का, यानी कि वर्चुअल और रियल। वर्चुअल और रियल। अगर बेटा बात की जाए किसकी? वर्चुअल की। अगर कहीं वर्चुअल बन जाता है, क्या बन जाता है? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब लेफ्ट हैंड पर, और रियल मतलब राइट हैंड पर। रियल किधर बनेगा? राइट हैंड पर। तो भैया ये क्या है? वर्चुअल। वर्चुअल। और ये क्या है? रियल। तो भैया ये रियल क्या हो गया? रियल को भैया बोलते हैं आभासी। इसे क्या बोलते हैं? वास्तविक। इसे क्या बोलते हैं? वास्तविक। आई होप माइनस प्लस को लेकर आप समझ गए हो। ये तो मास्टर समझ में आ गया। इतना तो मास्टर कभी कभी मैं कर लेता था, मर जाता था मैं लीनियर मैग्निफिकेशन में। ये भी एक चीज है। ये जो है ये भी तो एक बड़ा प्रॉब्लम मास्टर जी क्रिएट करता रहा मेरी जिंदगी में। ठीक है, फिर इसको भी आज निपटा देते हैं। तो तरीका देखें थोड़ा सा लर्न करने का। मैग्निफिकेशन बेटा होता क्या है? मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी कि रेखीय आवर्धन दोनों का होता है, लेंस का भी और दर्पण। मैग्निफिकेशन का बेटा आवर्धन का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना। किसी चीज को बड़ा करना, आवर्धित कर देना। कितना बड़ा कर रहे हो या कितना छोटा कर रहे हो? छोटा करना होता है कम कर देना, लेकिन आवर्धित बड़ा कर देना। ठीक है, तो भैया कितना किस टाइप से आवर्धित करते हो इस बारे में बताता है। चलो ठीक है मास्टर जी, याद करने को बात समझे। भैया ये क्या लगा है? प्लस। क्या लगा है? प्लस। मिरर को सबको पता है, मिरर का फॉर्मूला होता है भैया जिसमें प्लस लगता है। तो इससे क्या सीखे मास्टर? इसमें सीखे आप कि लीनियर मैग्निफिकेशन जब बोलेंगे तो भैया क्या होगा? माइनस का v अपॉन यू। माइनस का v अपॉन यू। और इसमें अगर बोले भैया ये प्लस था ना, याद रखो मिरर वाले में प्लस होता है तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा? माइनस। और इसमें क्या होता है? माइनस। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा? प्लस। ठीक है। और जब भी ऑब्जेक्ट उसकी बात है आई अपॉन ओ, वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, उसमें माइनस प्लस भगवान ना लगाना। उसमें माइनस प्लस लगा दोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गई मास्टर जी। ये दोनों, ये बेटा प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। क्लियर है? कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। अच्छा, लीनियर मैग्निफिकेशन में जब भी फॉर्मूला लगाएंगे तो हम m इक्वल v अपॉन यू लगाएंगे। m इक्वल v अपॉन यू लगाएंगे। लेकिन जब बात की जाए भैया, अगर सर जी ये बोल दिया कि आप इसे बोल दिया कि 2 गुना बन रहा है, 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है, तो m की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ले हम कि नेगेटिव ले? m की जो वैल्यू होगी वो हम बेटा जी क्या ले? पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले? यही सबसे बड़ी दुविधा है। इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आते हैं और यही सबसे बड़ी दुविधा रहती है हमारे लीनियर मैग्निफिकेशन में। तो आप लोग देख के लिए माइनस प्लस के लिए जब भी मैंने बोला कि m की वैल्यू जैसे 2 गुनी, 3 गुना, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स की बात करें तब क्या करेंगे?
अगर बेटा चाहे वो किसकी बात हो, लेंस की बात हो, और चाहे वो किसकी बात हो, दर्पण की, दोनों को समझेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहां पे जगह बना दे रहा हूं। भाई साहब जब भी देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, चाहे वो मिरर की बात हो, सॉरी ये मिरर है, चाहे मिरर की बात हो चाहे लेंस की, तो वास्तविक प्रतिबिंब बेटा कैसा बनता है आप लोगों को पता होगा। वास्तविक प्रतिबिंब मास्टर जी क्या बनता है, नीचे बनता है, उल्टा बनता है, नीचे बनता है। और आभासी प्रतिबिंब ऊपर बनता है, यानी साथ में बनता है। आभासी कैसा बनता है, साथ में बनता है। तो वास्तविक जब भी प्रतिबिंब की बात हो, वास्तविक यानी रियल की बात हो, रियल इमेज की बात हो, रियल इमेज, रियली लिख दे रहा हूं, वास्तविक। तो जब वास्तविक की बात होगी तो क्या रखोगे, m की वैल्यू बेटा रखोगे तब निगेटिव। वास्तविक की बात होगी तो m की वैल्यू क्या रखोगे, निगेटिव, क्योंकि एक बनता है ऊपर और एक बनता है नीचे। ऑब्जेक्ट ऊपर तो जो इमेज होता है वो नीचे, अपोजिट है इसलिए निगेटिव। और अगर बेटा किसकी बात की जाए, अगर विचार की जाए वर्चुअल की बात, वर्चुअल यानी कि आभासी जब प्रतिबिंब बनना है तो m बेटा क्या रखोगे, तब m रखोगे पॉजिटिव। क्या रखोगे बेटा जी, पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई, क्योंकि आभासी के समय दोनों ऊपर ही होते हैं। ये बात आप देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले और एक पेन कॉपी निकाल कर सब लिख ले। मैं इस पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इसी पर समझते हुए। क्या है बेटा, बोला अ कॉन्वेक्स लेंस forms are 2 times larger real and virtual image of object placed 15 cm away from the away. Find the focal length of the lens. भैया एक उत्तल लेंस रखा जो 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को दुगना प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा वास्तविक बनाता है, आभासी बनाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रतिबिंब बनाता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो बेटा देखेंगे, सबसे पहले बात समझेंगे कि वस्तु की दूरी दी है। तो बेटा वस्तु क्या होता है, माइनस में होता है, वस्तु का में होता है माइनस में। ये बात सबको समझते हैं, मैंने उसके पहले बताया, अभी बताया जस्ट। तो यू बराबर फिर आप हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेटा फिर उसके बाद दुगना बनाया है तो m इज इक्वल क्या होता है बेटा, m इज इक्वल, पहले m इज इक्वल बेटा बताया गया था कैसा, पहला पॉइंट आ जाओ, पहले पॉइंट पर क्या बोला गया, वास्तविक। क्या बोला गया है, वास्तविक। जब भी वास्तविक की बात करें यानी रियल इमेज की बात करें तो m की बेटा वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू माइनस में होती है। m की वैल्यू क्या हो गई, माइनस की 2, ठीक है। और बेटा आप लोग जानते हैं कि m इज इक्वल क्या होता है बेटा, मिरर लेंस के लिए बेटा क्या होता है, लेंस के लिए, फॉर लेंस के लिए क्या होता है, m इज इक्वल होता है बेटा u v अपॉन u। क्या होता है, v अपॉन u। m की वैल्यू माइनस का 2 इज इक्वल हो गया v अपॉन u। बेटा v हो गया 2, v की बेटा वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। u कितना है बेटा 15, वो भी कितना है माइनस का। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू बेटा जी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो बेटा आप लगा दो क्या बेटा, लेंस फॉर्मूला। लेंस के फॉर्मूला से क्या होता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। बेटा v भी हम लोग पता लगा लिए, u भी पता लगा लिया, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी पता भी लगा ली थी। तो बेटा यहां से देखेंगे क्या आता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल, v की बेटा वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर और u की वैल्यू क्या है माइनस का 15। बेटा याद रखेंगे -15 है, नीचे लिखा है, कभी भी नीचे माइनस नहीं लगाओगे, हमेशा ऊपर। साइन हमेशा कहाँ लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं। तो माइनस नीचे न लगाकर ऊपर लगाएंगे यहाँ पर। तो भैया माइनस माइनस क्या होता है, डायरेक्ट मैं लिखूंगा प्लस। क्या लिखूंगा, प्लस। आप बेटा समझ पा रहे होंगे, 30 बेटा एलसीएम हो गया, एलसीएम आपको लेना आता होगा, 30 एलसीएम हो गया 1 + 2 बेटा 1 अपॉन एफ इज इक्वल कितना हो जाएगा 3 अपॉन 30, कट कर दिया 1 अपॉन 10। तो बेटा इस कंडीशन पे फोकल लेंथ कितनी हुई गई 10 सेंटीमीटर। आई होप समझ गया होगा, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछे बेटा, ठीक है। अब ये हो गया किसके लिए, हो गया वास्तविक के लिए। किसके लिए बेटा हो गया, वास्तविक। अगर यहाँ पर बेटा वास्तविक की बात ना होती, आभासी की बात होती, किसकी बात होती, आभासी की, तो मास्टर क्या करेंगे, तो मास्टर बता रहा है आभासी की कंडीशन पर। आभासी मतलब बेटा वर्चुअल। अगर वर्चुअल है तब क्या करेंगे, तब भैया m हो जाएगा क्या, प्लस का, जैसा कि बता रखा है। m इज इक्वल क्या हो जाएगा प्लस का 2, यहां पर रखोगे प्लस का 2 बेटा, यहां पर माइनस रखोगे तो v इज इक्वल क्या आएगा माइनस का बेटा,
माइनस का 30 आएगा, v क्या आ जाएगा माइनस का 30। फिर से वही रूल लग रहा है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये भैया कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो चुका होगा। क्या हो जाएगा v की वैल्यू बेटा 30, नीचे माइनस कभी नहीं, माइनस हमेशा ऊपर, माइनस लगा दिया ऊपर। u की बेटा वैल्यू माइनस माइनस फिर से हो जाएगा प्लस का 15, हमेशा कहाँ लगाओगे साइन ऊपर। बेटा एलसीएम कितना होगा 30 हो जाएगा मास्टर जी। तो माइनस का 1 प्लस का 2 इज इक्वल 1/30। तो बेटा इस f इज इक्वल कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई? यानी वर्चुअल कंडीशन पे फोकस दूरी जो होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी, और अगर जो वर्चुअल की कंडीशन अगर रियल की बात करें तो 10 सेंटीमीटर की, जैसा कि उसमें दिया हुआ है। आई होप समझ गए होंगे। आ जाओ बेटा इस पे मिरर पे बात करते हैं। मिरर का भी एग्जांपल देख लें, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। देखते हैं इसमें बेटा क्वेश्चन क्या दिया है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, सो व्हाट इट्स 5 टाइम्स लार्जर, जिससे कि बेटा 5 टाइम्स मतलब 5 गुना प्रतिबिंब बने, लार्जर बने, रियल बने, वर्चुअल बने। उसी तरीके रियल और वर्चुअल बन रहा है। इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज क्या होती है बनती है। सो फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज, तो आपको इमेज की पोजीशन पता लगानी है। क्या बात समझ में आ रही है? और देखते हैं इमेज की पोजीशन पता लगानी है, और हाँ इमेज की पोजीशन पता लगानी है, और बेटा डिस्टेंस किसकी पता लगानी है, इमेज की पोजीशन हिंदी देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल में कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए जिससे उसका 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने और फिर आभासी प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी दोनों स्थितियों में पता लगानी होगी। ठीक है बेटा, जब हाँ देखते हैं बेटा दोनों ही स्थितियों में बेटा वर्चुअल भी और रियल भी। तो पहला पॉइंट आ जाओ बेटा, पहला क्या बात बोलता है, पहली पॉइंट बोलता है रियल के लिए। पहले तो मैं देख लेता हूं जो वैल्यू गिवन है। गिवन क्या है बेटा 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, बेटा f इज इक्वल 15 सेंटीमीटर। अवतल है, क्या है अवतल है यानी कॉन्केव, कॉन्वेक्टिव के लिए बेटा बताया था माइनस का। आ जाओ बेटा पहला पॉइंट क्या है रियल के लिए, फॉर रियल इमेज। रियल के लिए बेटा क्या हो जाएगा, रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक के लिए m गिवन है बेटा 5, वास्तविक के लिए m क्या दोगे माइनस का, क्या दोगे बेटा माइनस का। जैसे कि मैंने बता रखा वास्तविक के लिए m क्या होता है बेटा माइनस का होता है। और बेटा इधर आ जाओ मिरर के लिए m की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट कि बेटा मिरर के लिए m इज इक्वल होता है v अपॉन u, बेटा v अपॉन u का का बेटा माइनस का मिरर के लिए। तो माइनस का v अपॉन u इज इक्वल माइनस का 5 कट गया तो v इज इक्वल हो गया बेटा 5u, v इज इक्वल हो गया 5u। बेटा मिरर फॉर्मूला लगा दो 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u से। f की बेटा वैल्यू 1/15 सेंटीमीटर माइनस हमेशा ऊपर, बेटा v की वैल्यू 1/5u। और यहाँ पर बेटा सॉरी मिरर में प्लस होता है, मिरर के फॉर्मूले में क्या लगता है प्लस लगता है 1/v प्लस 1/u। बेटा u की वैल्यू क्या है u रहेगा, तो यहाँ पर एलसीएम बेटा लोगे तो कितना आया 5u, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ बेटा 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5। आपको एलसीएम लेना आता ही होगा, किसी को डाउट है तो बताएं। 1/15 इज इक्वल 6/5u, बेटा 5 कट कर दिया 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा u का इधर, तो u इज इक्वल माइनस का 18 सेंटीमीटर। मतलब अगर बेटा रियल आपको 5 टाइम्स चाहिए तो कहां पर वस्तु को रखना पड़ेगा 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर दूर रखेंगे लेफ्ट हैंड पर, बिकॉज निगेटिव है। v की वैल्यू प्रतिबिंब इस कंडीशन पर प्रतिबिंब यानी v कितना हो जाएगा, तो v इज इक्वल बेटा 5 टाइम्स, तो 5 इंटू u मतलब माइनस का 18, तो मल्टीप्लाई करो तो v इज इक्वल कितना हो गया बेटा माइनस का 19। तो भैया जिधर वस्तु होगी, जिधर क्या होगी वस्तु उधर ही बनेगा इमेज, जिधर होगा ऑब्जेक्ट उसी साइड में क्या बनेगा इमेज 90 सेंटीमीटर में। आई होप समझ गए होंगे पहले वाले रियल के लिए। ठीक है, अगर ये बेटा रियल ना बोला जाता फिर क्या होता मास्टर जी, फिर होता वर्चुअल, और क्या होता वर्चुअल। तो वर्चुअल की मतलब क्या होता है बेटा आभासी, क्या होता है भैया आभासी। तो आभासी कंडीशन पे m इज इक्वल क्या होता पॉजिटिव, m इज इक्वल क्या हो जाता पॉजिटिव। जब पॉजिटिव रखते m बेटा वही रखा जाएगा, m को बदलते नहीं है, मैंने बताया था। यहां पर बेटा आ जाएगा माइनस का, सॉरी यहां रहेगा प्लस का ही, और यहां पर बेटा माइनस का v अपॉन u। तो भैया v की वैल्यू क्या आ जाएगी
v की वैल्यू आ गया माइनस का 5u, माइनस का 5u। बस यहाँ से फिर से मैं चेंज कर ले रहा हूँ, आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग। फिर से बेटा v की वैल्यू हो गई 5u, माइनस कभी नीचे नहीं हमेशा ऊपर। बेटा u की वैल्यू u रहा, एलसीएम ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए बोलो, एलसीएम ले लिया जाए, तो 5u हो गया माइनस का 1 प्लस का 5, यहाँ पर आ जाएगा 4/5u, 4/5u। तो माइनस का 1/15 इज इक्वल 4/5u। बड़ा 5 से कट गया 3 आ गया, तो u इज इक्वल 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन पर जब आप वर्चुअल की बात करेंगे मास्टर जी, क्या की बात करेंगे, वर्चुअल की यानी कि आभासी की, तो वस्तु होगा 12 सेंटीमीटर पे, और प्रतिबिंब की बात करेंगे यानी इमेज की बात करेंगे तो 5 टाइम माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5 इंटू माइनस का 12, v इज इक्वल हो गया बेटा 60 सेंटीमीटर। और ये किधर होगा, ये किधर होगा बेटा, ये किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको देख रहे हैं आभासी बना हुआ है, ये हो जाएगा मिरर के अदर साइड यानी दर्पण के दूसरी साइड। आई होप आप समझ गए होंगे, दोनों एग्जांपल बहुत अच्छे थे। आप माइनस प्लस को लेकर समझ गए, किसी को माइनस प्लस में लेकर मिरर और लेंस में यानी कि दर्पण, और अगर जो लेंस में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक अपनी पैरिस एकेडमी मास्टर एकेडमी को ध्यान देते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर करें। धन्यवाद।